नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, नॉर्थ इंडिया में दिसंबर और जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है। लेकिन स्पेशली अगर आप कश्मीर की बात करें तो वहां पर एक 40 दिन का पीरियड होता है जहां पर बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, स्नो होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और इसी का फ़ायदा कई बार जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, वो उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार इंडियन आर्मी कोई भी कोताही नहीं बरत रही है। यहां पर एक मैसिव काउंटर टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है क्योंकि पता चला है 30 से 35 जो टेररिस्ट हैं विच इज मोस्टली लिंक टू पाकिस्तान, वो वहां पर छुपे हुए हैं। आप देख सकते हो खबर, 30 to 35 टेररिस्ट ऑन रडार, आर्मी स्टेप्स अप काउंटर टेरर ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और स्पेशली ये जो ठंड के पर्सपेक्टिव से ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है वो मैं आपको बताऊंगा, एक नया एंगल आपको समझ में आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू पर 31 दिसंबर तक आपके पास समय है ईयर एंड सेल का फायदा उठाने का, जहां पर 50% डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है। चाहे कोई भी कोर्स हो, 2026 का अगर आप प्रीलिम्स लेना चाहें या फिर 2027 का हमारा लॉन्ग टर्म बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाएगी। इनफैक्ट 18 बुक्स आपके घर पर भेजे जाएंगे, या आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कश्मीर के ठंड के बारे में बता देता हूं। अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है चिलई कलन, और ये बेसिकली 40 डे का सबसे हार्शेस्ट विंटर पीरियड होता है कश्मीर के अंदर। लगभग आप कह सकते हैं 21 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच में। और यहां पर क्या होता है, टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है कई एरियाज में। हैवी स्नोफॉल होता है जिसकी वजह से रोड्स, माउंटेन पासेस, फॉरेस्ट ट्रैक, ये सब ब्लॉक हो जाते हैं। डे लाइट आवर्स भी जो काफ़ी कम होता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। जो नॉर्मल सिविलियन की मूवमेंट होती है ना, इस 40 दिन के अंदर काफ़ी कम आपको देखने को मिलता है, कोलैप्स हो जाता है पूरा। और ट्रेडिशनली क्या है, जो टेररिस्ट हैं वो इसी का काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा कैसे उठाते हैं, एक तो वो अपना मूवमेंट को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं क्योंकि ये सारे जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी अगर आप देखोगे तो अपना डिफेंसिव पोस्चर ले लेते हैं, और इसी का फ़ायदा उठाते हैं मिलिटेंट्स। जो टेररिस्ट हो गए, ये जो लोग हो गए, वो लोग क्या करते हैं, विंटर के समय अपने आप को छुपा लेते हैं, और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी उनको उतना नहीं पकड़ पाती थी। तो ये लोग आराम से रेस्ट करते थे, अपने आप को रीग्रुप करते थे, ताकि आगे चलकर वो स्ट्रैटेजी अपना सके और भारत के ऊपर अटैक कर सकें। लेकिन इस बार का जो विंटर है वो आतंकवादियों के लिए बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने ये जो लल डॉक्ट्रिन अभी तक चल रही थी, विंटर लल डॉक्ट्रिन, उसको अब हटाकर दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि एग्जैक्टली अब आर्मी कर क्या रही है। बेसिकली इंडियन आर्मी अलॉन्ग विद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी, उन्होंने एग्रेसिव विंटर काउंटर टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। स्पेशली मैं आपको बताऊं तो जम्मू का जो रीजन है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना तो हुआ क्या है कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने, फोर्सेस ने कश्मीर पर तो काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया। जो कश्मीर वैली है, ऊपर वाला पूरा हिस्सा है, यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज ने काफ़ी अच्छी तैनाती की है, स्ट्रैटेजी अपनाई है। स्पेशली जो आर्टिकल 370 हटा उसके बाद, क्योंकि काफ़ी प्रेशर था ना भारत के ऊपर कि आतंकवादी हमला ना हो, तो यहाँ पर तो काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल हो गए। लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखोगे, जो जम्मू वाला रीजन है, आपने देखा होगा रिसेंटली काफ़ी सारे अटैक्स हुए हैं वहाँ पर, टेररिस्ट अटैक, और इन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर दी है। तो अब यहाँ पर क्या है, जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस किया जा रहा है, स्पेशली किश्तवाड़ हो गया, डोडा रीजन हो गया, राजौरी हो गया, पूंछ हो गया, यहाँ पर ज़्यादा आपको फोकस देखने को मिलेगा। जो फॉरेस्टेड बेल्ट्स हैं, पीर पंजाल, चेनाब वैली, इसके अलावा जो स्नो बाउंड हाइडआउट्स हैं, ट्रेडिशनली सेफ कहा जाता है विंटर के समय टेररिस्ट के लिए, वहाँ पर भी मेन फोकस होने वाला है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा। अच्छा, ये जो ऑपरेशन है, मतलब ये क्यों हम इसको इंटेंसिफाई कर रहे हैं विंटर के समय, थोड़ा सा समझिए। अभी क्या है, कुछ इंटेलिजेंस इनपुट आई है जिसमें बताया जा रहा है 30 से 35 टेररिस्ट एक्टिव हैं जम्मू रीजन के अंदर। मोस्टली पाकिस्तान बैक्ड ग्रुप्स के थ्रू ये एक्टिव हैं, और बेसिकली कश्मीर वैली से ये फोर्स्ड आउट हो गए थे क्योंकि वहां पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा था, इनके ऊपर प्रेशर आया, तो ये नीचे की तरफ जम्मू रीजन में आ गए। लेकिन अब क्या है कि विंटर, अब इनका जो लो थ्रेट पीरियड माना जाता था अब वो नहीं रहेगा। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं, जो विंटर शील्ड का मिथ था उसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। पहले बिलीफ यही था कि स्नो जो है वो टेररिस्ट को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज उन तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन अब नया डॉक्ट्रिन ये आया है, जो नया भारत है हम कहते हैं ना, तो इसमें स्नो ट्रैप जो टेररिस्ट हैं, जो स्केप है उनको लिमिट किया जाए,
टेररिस्ट को स्नो में ही ट्रैप कर लिया जाए, उनका सप्लाई चेन को एक्सपोज कर दिया जाए, ये सारी कोशिश है। इसके अलावा स्प्रिंग टेरर रिसर्जेंस को रोकने की कोशिश की जा रही है। हिस्टोरिकली यही होता है, अक्सर देखने को मिला है कि टेररिस्ट विंटर सर्वाइव कर जाते हैं और स्प्रिंग और समर में अटैक लॉन्च करते हैं। लेकिन अब यहां पर एम हमारा यही होगा कि विंटर के समय ही इनको एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो, ताकि ये अपने आप को रीग्रुप ना कर पाए और इनको प्लानिंग का भी टाइम ना मिल पाए। खैर, यहां पर जो नया काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी है वो किस तरह से चल रहा है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो टेरेन है वहां पर इंडियन आर्मी अपना डोमिनेशन बरकरार रखना चाहती है। क्या होता है कि जो ऊंचे वाले ट्रेन होते हैं, पहाड़ वाले, तो वहां पर हमारी इंडियन आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस पीछे की तरफ आ जाती थी क्योंकि विंटर आ गया। लेकिन अब यहां पर फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस, टेम्परेरी बेसिस पर बनाए जाएंगे, जहां पर स्नोफॉल वगैरह भी हो रहा है वहां पर भी बनाए जाएंगे, ताकि जो एरिया का डोमिनेशन है वो हम लूज ना करें। क्योंकि वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पहले पीछे आती थी तो उसका फायदा ये लोग उठाते और वहां पर चिल करते थे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल किया जाएगा इस पूरे वॉरफेयर में। यहां पर ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे, थर्मल इमेजेस इस्तेमाल होंगे ताकि जो बॉडी से हीट निकलती है उससे आप डिटेक्ट कर सको, ग्राउंड सेंसर होंगे ताकि फॉरेस्ट में मूवमेंट को ट्रैक कर सकें, नाइट केपेबल सर्विलेंस सिस्टम हो गया। मतलब अब जो स्नो है वो टेररिस्ट को एक सेफ जो चीजें प्रोवाइड करता था वो अब नहीं होने वाला। यहां पर जो ज्वाइंट फोर्सेस कोऑर्डिनेशन कर रही हैं, जैसे इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, विलेज डिफेंस गार्ड, इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर बनाया गया ताकि जल्दी से रिस्पॉन्ड किया जाए और जो इंटेलिजेंस गैप्स हैं उसको कम किया जाए। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और हाइडआउट्स, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि क्या है ना कि सामान ले जाने के रास्ते कम हो जाते हैं, आपको एक स्पेसिफिक रूट में जाना पड़ेगा। तो विंटर जो फूड डंप्स वगैरह होता है उसको ट्रैक किया जाएगा। यहाँ पर जो टेम्पररी शेल्टर्स हैं उसको डिस्ट्रॉय किए जाएंगे। जो रूट्स होते हैं मेडिसिन के लिए, एम्युनिशंस के लिए, विंटर क्लोथिंग के लिए, उन रूट्स को ब्लॉक किया जाएगा। मतलब विंटर में टेररिस्ट सर्वाइव ही ना कर पाए, उन तक खाना ही ना पहुंच पाए, ये अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। अच्छा, जम्मू रीजन अभी क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिकल है? देखो, कई स्ट्रैटेजिक रीजन है। वहां पर काफी घना जंगल है, रगेड हिल्स हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक है, मतलब क्या है कि हिस्टोरिकली अभी तक आप देखो तो जम्मू रीजन में पुलिस की प्रेजेंस उतनी नहीं होती थी जितनी कश्मीर वैली में होती थी। तो इसलिए अब यहाँ पर जम्मू रीजन पर भी फोकस किया जा रहा है। पाकिस्तानी बेस्ड जो हैंडलर्स हैं उन्होंने भी अपना फोकस शिफ्ट किया। मैंने आपको बताया जब से कश्मीर वैली में टेरर इकोसिस्टम कोलैप्स हो गई है, आर्टिकल 370 के बाद से जो है टेररिस्ट कहीं ना कहीं अपना नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, तो वो जम्मू रीजन में आए हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जो काउंटर टेरर ऑपरेशंस करी हमारी इंडियन आर्मी, उनको भी बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। एक तो सब जीरो टेम्परेचर है जिसकी वजह से फॉस्ट बाइट, हाइपोथर्मिया, इसका खतरा होता है हमारे सोल्जर्स के ऊपर। डीप स्नो की वजह से जो स्लो जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है। एवलांचेस की वजह से पेट्रोलिंग खतरे में आ जाती है। विजिबिलिटी पुअर है, मतलब एम्बुश का खतरा होता है, वो लोग हमारे ऊपर अटैक ना कर दें। लॉजिस्टिक जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ट्रूप्स तक भी चीज़ों को पहुंचाना। तो यहाँ पर ऑपरेशंस को कंटिन्यू किया जा रहा है। इसका मतलब ये कि इस बार ऑपरेशनल रेडीनेस है हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास। खैर, लास्ट में क्वेश्चन यही आता है कि जो भी कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर में, इसका स्ट्रैटेजिक और नेशनल सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी कितना मायने रखता है? सबसे पहला, हमारा काउंटर टेरर डॉक्ट्रिन में बड़ा शिफ्ट आया है। पहले सीजनल टू राउंड द ईयर ऑपरेशन होता था, लेकिन अब टेररिस्ट को कोई भी स्पेस नहीं मिलेगा, चाहे विंटर ही क्यों ना हो। अब यहां पर पाकिस्तान को भी एक स्ट्रांग मैसेज है कि इन्फिल्ट्रेशन जो आप करते थे विंटर के समय, वो अब आप नहीं कर पाओगे। स्नो जो है वो आपके लिए अब एडवांटेज नहीं रहा। सिविलियंस के लिए भी यहां पर एक भरोसा देने वाला काम है ना कि हाँ, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। पिछले 1-2 दिन से इसके बारे में काफी चर्चा हो रही थी कि इंडियन आर्मी विंटर में पहली बार इस तरह का बड़ा ऑपरेशन कर रही है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा माउंटेन रेंज ऐसा है जो कश्मीर वैली और जम्मू रीजन में क्लाइमेटिक डिवाइड करता है? मतलब क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से डिवीजन है कश्मीर वैली और जम्मू रीजन में, वो किस माउंटेन रेंज की वजह से? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, ईयर एंड सेल हमारा 31 दिसंबर तक वैलिड है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। इसकी सबसे खास बात यह है 50% तो डिस्काउंट आपको मिलेगा ही, डबल वैलिडिटी भी आपको मिल रही है। 2027 का हमारा लॉन्ग टर्म बैच लीजिए, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, और साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, पूरा फीस भी हम आपको रिफंड कर देते हैं। ये फोन नंबर, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।